मोहम्मद आरिफ साहब, व्हाट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज कि इस 104 अरब है ना फिगर, इसको चलिए रखते हैं एक साइड पे। ये तो हुकूमत ने बता, ये तो ओएमसीज ने बता दिया कि भाई हमें इतना नुकसान हो गया है। मेरा सवाल ये है कि जब इन्हें फायदा होता है तो उसकी फिगर कहां है? जस्ट एक ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च के मुताबिक जो पीएसओ का मुनाफा था, मैं सिर्फ खालिस मुनाफे की ये बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 9 मंथ्स का होता है इनका, वो 15.3 अरब से बढ़कर 2026 में, यानी कि 2026 इसमें सारी जंग वाले मामला ये, उसमें उनका 38.1 अरब रुपया हो गया। यानी मोटा मोटा हिसाब 150% इनका खालिस मुनाफा बढ़ गया है। अब जब ये खालिस मुनाफा बढ़ा है, उस वक्त तो किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये नहीं बताया कि देखिए जनाब हमारा मुनाफा हो गया है। ये मैं प्राइस बढ़ने की और उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, ये खालिस मुनाफे की बात कर रहा हूं। बिजनेस में मुनाफा नफा नुकसान तो होता ही है। तो जब आपको नफा हो रहा था उस वक्त सब मीठा मीठा था। अब जब नुकसान हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम विच इज एम्बिग्यूटी फील्ड 104 अरब, तो उस वक्त कड़वा खड़वा है। अब आप थू थू करने लगे, सिर्फ थू थू नहीं करने लगे, बल्कि आप एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि जी इन्वेंट्री खत्म हो सकती है मुल्क में और बहुत शदीद किल्लत आ सकती है। मैं चाहूंगा इस पे आपका पॉइंट लेना। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखें, ये वाला नुकसान कि जी ये नुकसान हो गया है, ये ऐसी बात करेक्ट नहीं है। बात यह है कि ये परसेप्शन डेवलप करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी नुकसान को ऑब्जर्व करने के लिए अगर कोई होता है तो वो थोड़ा बहुत हर हफ्ते का इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन होता है। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि जब गेन है तो उसका कोई जिक्र नहीं करते कि इन्वेंट्री गेन है। और हमारे यहाँ जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें डाटा कलेक्शन और उसकी रिलायबिलिटी की कितना किसने सेल किया, कितनी किसके पास इन्वेंट्री थी, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी, ये तो हिसाब किताब लगा के फिर ही जाके बता सकते हैं कि किसको कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। अच्छा, ऑन इट फेस नुकसान वाली कोई बात है ही नहीं है। ठीक है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। जब आपकी ऑलरेडी कॉस्ट प्लस फार्मूला है तो नुकसान में कहां से आएगा? इसमें सिर्फ एवरेजिंग की बात है और उसमें भी रिपोर्टिंग भी गलत होती है, उसमें डाटा की रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं। सो मैं बिल्कुल इस चीज़ को बाय नहीं करता, जैसे आपकी भी परसेप्शन है कि ये वाला कहना कि जी इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये बात मैं बिल्कुल इस पर एग्री नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बिल्कुल फरमाया कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो रही है क्रूड की, तो हमारे यहाँ भी कंज्यूमर्स को फायदा होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इनका मसला ये नहीं है। मैं अगेन रीएम्फसाइज करूंगा कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट है उसके नफे नुकसान को सामने रखते हुए मतलब गवर्नमेंट का भी ये काम है कि कंज्यूमर को जितना मैक्सिमम विद इन एक लिमिट, जितना मैक्सिमम लीवरेज दे सकते हैं देना चाहिए। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए टू मेक अप इट्स ओन लॉसेस। एक तरफ तो आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई, दूसरी तरफ आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी देनी शुरू कर दी। सो अगर वो ना करते तो एटलीस्ट आपका ये श्योरिटी तो होती कि जी कितना किसी को ये शोर मचाने का मौका ही ना मिलता अगर ये हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम लेवी जो ऑलरेडी दी गई है, रिवर्स की गई है, वो भी तो इन्हीं कंपनीज को गई है ना। और इसमें गवर्नेंस में मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप सिंपल उसी पेट्रोलियम लेवी को ना बढ़ाते। ठीक है, जी सो ये वाली बात बिल्कुल मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि इनको इतना नुकसान हो गया है। और बिल्कुल सही, जो आपका इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन है, पहले 2 हफ्ते का प्राइसिंग पीरियड होता था, अब 1 हफ्ते का रह गया है, तो अब उसकी भी क्वेश्चन बहुत कम रह गया है। राइट, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस पर ज़रा बात करते हैं कि दूसरे मुल्कों में हमें इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखा है। हम अपने रीजन की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में बांग्लादेश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5% बढ़ाया गया था, इंडिया में 3 रुपये बढ़ाया गया था, विच इज़ लाइक 3.7 और 3 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। हमने 266 रुपये से एज ऑफ एंड ऑफ फेब्रुअरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 270 रुपये से सीधा हम उसको 100 रुपये हम ले गए, 55 रुपये बढ़ाए, फिर 100 तक ले गए, फिर हम पता नहीं कहाँ तक ले गए। एंड फिर जब हम लोग उसको कम करने के लिए आए तो हमने उतनी तेज़ी से उसको कम नहीं किया, चूंकि दूसरे मुल्कों ने उतनी बढ़ाई नहीं थी, वहां पर ये क्वेश्चन रेज नहीं होता। अब चूंकि हमने बहुत तेज़ी से बताया था, आई वॉन्ट, चूंकि आप इस फील्ड में इसको एनालाइज हम शो कर रहे होंगे कि जो हमने पैसे बढ़ाए थे क्या वो फेयरली बढ़ाए थे? आपको लगता है पाकिस्तान में इतने पैसे बढ़ने चाहिए थे क्योंकि उसको कहा गया कि हमारे पास तो रिजर्वायर नहीं है और हम इतना स्टॉक नहीं कर सकते और फौरी असर पड़ता है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, अब जब कम कर रहे हैं तो क्या हमने उतने ही कम किए हैं जितनी तेज़ी से हमने बढ़ाए थे और जितनी तेज़ी से ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं?
आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। बात यह है कि देखिए 16 जनवरी को एक पेट्रोलियम लेवी का इतना बड़ा कंपोनेंट है, उस वक्त वो पर लीटर 84 रुपये 27 पैसा था पर लीटर पर एग्जाम्पल। सही। आप मार्च जनवरी को, अच्छा मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है मार्च के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में वही बढ़ा के एन उस वक्त जब ये वार का इशू था 105 रुपये कर दिया है। गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि जंग के दौरान कोई रिलीफ अवाम को देते हैं, गवर्नमेंट ने अपना टेक और बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें किसी हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का तो उनको तो कंपनसेशन कर ही दी गवर्नमेंट ने, जो रियल जो अफेक्ट है वो तो आपका कंज्यूमर है। कंज्यूमर पे आपने इंटरनेशनल प्राइस की इंक्रीज भी डाली और अपनी एडिशनल पेट्रोलियम लेवी भी डाल दी। सो इस वजह से सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल यहाँ पे हमारे जब जिस रेशियो से प्राइस इंटरनेशनल बढ़ती है उससे ज़्यादा रेशियो से हमारे यहाँ कंज्यूमर प्राइस बढ़ा दी जाती है, और जिस रेशियो से इंटरनेशनल प्राइस कम होती है उससे कहीं कम किया जाता है। ये एक अजीब वो ट्रेंड है, ये जिसको कहते हैं अगेन गवर्नेंस वाली बात है, सिंसियरिटी की बात है। आखिर में आरिफ साहब, आखिर में मैं अगर आपसे मैं इसका सिर्फ कंक्लूजन लेना चाहूँ आरिफ साहब, ये 104 का फिगर ये डाउटफुल है और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आज जुम्मे को जो हुकूमत चाह रही है सस्ता करना पेट्रोल प्राइसेस में, वो ना हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।